छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। सीधा छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे और सबसे पहले आपको मैं जानकारी दे दूं, गरियाबंद में पुलिस नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, जहां गरियाबंद में पुलिस नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 1 करोड़ के इनामी नक्सली के मारे जाने की खबर सामने आई है। नक्सली कमांडर मनोज उर्फ बालकृष्णन मारा गया है। गरियाबंद के मैनपुर के जंगल में मुठभेड़ जारी है और 10 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं। देखिए, नक्सलवाद लगातार नेश्ता नाबूद हो रहा है। कई बड़े नक्सली कैडर के लीडर मारे जा रहे हैं। 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर फिर एक बार सामने आई है, जो बता रही है कि बस्तर बहुत जल्द नक्सल मुक्त हो जाएगा पूर्ण रूप से। 1 करोड़ के नामी नक्सली के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। पुरुषोत्तम पात्र मेरे साथ गरियाबंद से जुड़ चुके हैं, संजय ठाकुर जुड़ चुके हैं और साथ ही रवि मिरी मेरे सहयोगी भी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गरियाबंद का रुख कर लेते हैं। पुरुषोत्तम, वहां से क्या अपडेट है ताजा? देखिए, गरियाबंद का जो अभी मटाल इलाका जहां मुठभेड़ सुबह से हो रही है, E30 के अलावा कोबरा और अन्य जो सुरक्षा जवान सुबह से वहां पे पहुंचे हुए हैं। मुठभेड़ जारी हुई है। सूचना जिस प्रकार की मिल रही थी कि दोपहर को ही इनकाउंटर शुरू हो गई थी और इनकाउंटर के 3 से 4 घंटे के बीच बड़े बड़े नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। फिलहाल अभी सर्चिंग जारी है वहां पे और किसी प्रकार की संख्या या नाम की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो ओडिशा में सक्रिय था बालकृष्ण उर्फ जो भास्कर राव है, जिसे उस इलाके का काफी जानकार था और पूरे इलाके की जवाबदारी उसकी थी। चलपति के जाने के बाद जो है मैनपुर और धमतरी गरियाबंद डिवीजन को जो चलाने की जवाबदारी इसी नक्सली पे थी। लेकिन लगातार इस घटना के बाद से आपके पास रुक कर लेते हैं संजय के पास भी तमाम अपडेट है। संजय, देखिए, हम सुबह ही खबरों की जानकारी दे रहे थे जब ये देखने को मिला कि नक्सलियों में कई सीसी मेंबर चेंज किए गए हैं और जिस तरीके से नक्सलवाद कमजोर हो रहा है, लेकिन फिर जो आज खबर आई है अभी 10 नक्सलियों के ढेर होने की खबर, तो उसको कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा संजय? देखिए, बीते अगर दिनों की बात करें तो 19 महीनों में नक्सलियों का एक महासचिव जो कि पोलित ब्यूरो मेंबर था, इसके अलावा 4 सेंट्रल कमेटी मेंबर मारे गए हैं। ऐसे में नक्सल संगठन की जो टॉप लीडरशिप है वो पूरी तरह से बिखर गई है। यही वजह है कि हमने आज ही इस खबर को ब्रेक किया था कि हिडमा के बाद दूसरे आदिवासी नक्सली रामदेर को सीसी मेंबर प्रमोट किया गया है। लेकिन देखिए, आज ही हमने खबर ब्रेक की कि रामदेर सीसी प्रमोट हुआ है और देखिए एक सीसी मेंबर का नंबर कट गया, यानी एक सीसी मेंबर जो है वो एनकाउंटर में ढेर हो गया। वो तस्वीर भी सामने आई है जब इसकी लाश मिली है मनोज की। हालांकि सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये तस्वीर सामने आई है। अगर वो तस्वीर स्क्रीन पे रसिका नजर आ रही हो तो उस पर एक चीज नजर आता है कि देखिए, ये जो मनोज है ये 25 सालों से अंडरग्राउंड था। ये वारंगल जिले का रहने वाला है, तेलंगाना के। 25 सालों से इसकी कोई भी तस्वीर नहीं थी। इसकी जो अंतिम तस्वीर है जिसमें ये काले बालों में नजर आ रहा है, बहुत ही युवा नजर आ रहा है, ये लगभग 25 साल पुरानी तस्वीर है। और अब जब इसकी लाश की तस्वीर सामने आई है तो हम देख रहे हैं कि इसके बाल झड़ चुके हैं, जो बच्चे कुचे बाल है वो सफ़ेद हो गए हैं, ये बूढ़ा हो गया है और इसने लगभग 25 सालों का लंबा समय जो है वो जंगलों के अंदर बिताया। ये पहले तेलंगाना में सक्रिय रहा, इसके बाद ये बस्तर पहुंचा। बस्तर के दक्षिण इलाके में लंबे समय तक काम करने के बाद इसे अबूझमाड़ भेजा गया और अबूझमाड़ से 2023 में इसे भेजा गया था कहाँ, गरियाबंद। इसके बारे में एक और जानकारी है कि ये बीपी और शुगर की बीमारी से ग्रसित था। इसके दोनों पैर जो है वो ठीक से काम नहीं करते थे, ये चल नहीं पाता था। पुलिस ने अपनी प्रोफाइल में इस बात का जिक्र किया है कि ये चलने के लिए 2 लाठियों का सहारा लेता था। तो सोचिए, इसकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, ये चल नहीं पाता। इसके बावजूद ये पूरी की पूरी जो उड़ीसा स्टेट कमेटी है नक्सलियों की, उसे ये संचालित करता था। फिलहाल नक्सलियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उड़ीसा स्टेट कमेटी को 3 नक्सली मिलकर चलाते थे। सबसे बड़ा नाम है गणेश उइके का, जो कि उड़ीसा स्टेट कमेटी का सचिव है। इसके 2 साथी थे, चलपति और मनोज। चलपति मारा गया इस साल की जनवरी में और मनोज मारा गया है आज। ऐसे में गणेश उइके के दोनों साथी मारे गए हैं, यानी कि उड़ीसा स्टेट कमेटी के दोनों टॉप लीडर जो हैं वो मारे गए हैं। ऐसे में उड़ीसा स्टेट कमेटी जो है वो पूरी तरह से बिखर चुकी है। हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि 19 अगस्त को इसी मनोज के गनमैन ने सरेंडर किया था गरियाबंद पुलिस के सामने। इसका नाम था कैलाश और ऐसा माना जा रहा था कि जब भी इस तरह की किसी बड़े नक्सली का गनमैन या सिक्योरिटी गार्ड सरेंडर करता है
तो उस नक्सली के उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, क्योंकि कैलाश को इस बारे में सारी जानकारी थी कि मनोज कहाँ रहता है, मनोज की एक्टिविटी क्या है, मनोज का मूवमेंट क्या है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि 1 महीने के अंदर ही 19 अगस्त को उसने सरेंडर किया और आज देखिए 1 महीने के अंदर मनोज का एनकाउंटर हो गया। तो बहुत बड़ी खबर रसिका आज की दिन नक्सलवाद पर प्रहार किया जा रहा है संजय, जो डेडलाइन है वो साफ देखी जा रही है कि 2026 तक अगर इसी तरीके से नक्सलियों पर प्रहार जारी रहा तो नक्सलवाद का खात्मा तय हो जाता है। रवि, आपके इनपुट क्या कहते हैं? रसिका, पिछले 1 सप्ताह से विस्तार न्यूज बार बार ये बता रहा था कि नक्सलियों के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन चलने वाला है, क्योंकि 1 सप्ताह के अंदर 3 बड़ी बैठक हुई। सबसे पहले जो बैठक हुई रायपुर में, उसके बारे में बता देता हूं। राजधानी रायपुर में कई राज्यों के डीजीपी के साथ एक बैठक हुई थी। इसमें रणनीति तैयार किया गया था कि कैसे नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाएगा, कैसे इस ऑपरेशन में AI की मदद ली जाएगी, कैसे टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी, इसका ध्यान रखा गया था। और तपेन डेका जो आए थे और इसी बैठक के अगले दिन बस्तर में आईजी ने बैठक लिया और उसके बाद एक और यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा और डिप्टी सीएम विजय शर्मा और साथ ही जितने भी जो सुरक्षा बल के प्रमुख थे वो सभी इस बैठक में शामिल हुए थे। और ये बैठक इसलिए हो रहा था क्योंकि मानसून का ऑपरेशन खत्म हुआ है, मानसून का सीजन खत्म हुआ है, अब शीत का मौसम शुरू हो रहा है और इसी शीत के मौसम में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी, जिसकी रणनीति बन चुकी थी और उसी का रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है। कितने बड़े नक्सली को ढेर किया गया है और इसके लिए कई दिनों से प्लानिंग चल रही थी कि कौन कौन से बड़े नक्सली किस किस इलाके में छुपे हो सकते हैं और उनका मूवमेंट पता लगाने के लिए लगातार एक और जानकारी दे रहा हूं कि उनके मूवमेंट पता लगाने के लिए पहले तो हमें जानकारी मिलती थी कि ड्रोन के जरिए से मूवमेंट पता लगाया जा रहा है, लेकिन अब एक और जानकारी सामने निकल कर आई कि सैटेलाइट से भी जानकारी जुटाई जा रही थी कि जंगल के अंदर किस इलाके में हथियारबंद नक्सलियों का मूवमेंट हो रहा है, किस इलाके में उन्होंने अपना कैंप बना के रखा हुआ है, कहां छुपे हुए हैं नक्सली, इसकी जानकारी लगातार ली जा रही थी। और उसके बाद ही इतने बड़े ऑपरेशन को जो जानकारी मिली उसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था और उसके बाद इसमें बड़ी सफलता मिलने की जानकारी सामने निकल कर आई है। इसमें अभी और इंतजार करना पड़ेगा रसिका, क्योंकि कुछ देर बाद ये जानकारी भी आएगी कि इतने नक्सली मारे गए हैं और ये नक्सली कितने करोड़ के इनामी है, ये नक्सली कितने खतरनाक है। और मनोज की बात कर रहे हैं तो मनोज कई सालों से अंडरग्राउंड था, वो अंदर ही अंदर प्लानिंग करता था उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ में कैसे दहशत फैलाया जा सकता है, लोकतंत्र को कैसे कमजोर किया जा सकता है, इसके लिए मनोज प्लानिंग करता था। तो उसी मनोज को ढेर करने की जानकारी मिली है, तो बहुत बड़ी सफलता है। और एक और चीज रसिका, एक और चीज बता दे रहा हूं, आज ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम रखा है, जिसमें लगभग 52,000 करोड़ की परियोजनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अलावा करीब 1,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है और 2100 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। मतलब एक तरफ नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है और दूसरी तरफ बस्तर को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, वहां गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए जो दिशा निर्देश देना है, जो काम करना है, जो पैसा पहुंचाना है, उसके लिए भी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। मतलब दो तरफा काम हो रहा है, एक तरफ नक्सलियों का सफाया हो रहा है और दूसरी तरफ सफाई होने के बाद उस इलाके में कैसे विकास कार्यों को जगह दी जाए ताकि जो नए नक्सली संगठन पनप न सके, जो नए युवा है वो नक्सली संगठन में जा न सके। रवि, और जिस तरीके से लगातार देखिए नक्सलवाद पर प्रहार भी किया जा रहा है और आप जानकारी दे रहे हैं कि सीएम बैठ के भी ले रहे हैं और ये सरकार लगातार प्रयासरत भी नजर आ रही है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। पुरुषोत्तम का फिर से रुख करना चाहूंगी। पुरुषोत्तम, वहां से कोई जानकारी, मुठभेड़ अभी भी जारी है क्या? नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है जिन्हें ढेर किया गया है? देखिए, जनवरी की शुरुआत जब 25 तारीख से हुई और 25 तारीख से जब पहला मुठभेड़ हुआ था, यहाँ पे बड़ा मुठभेड़ हुआ था, चलपति के मारे जाने के बाद अब तक जो है 19 लोगों ने यहाँ सरेंडर कर दिया है। गरियाबंद जिले के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि सीसी मेंबर जो चलपति मारा गया था, उसके बाद से पुलिस ने एक अभियान चलाया जिसमें 19 लोग, इस 19 लोगों में से एक अहम नाम था कैलाश का, जो यहाँ पे मनोज के जो है वो बॉडीगार्ड कहा जाता था। इसके अलावा जिन 19 लोगों ने क्या, कहीं ना कहीं जितने लोगों ने भी सरेंडर किया, बड़ी इनपुट मिलती गई और पिछले एक सप्ताह में अंडरग्राउंड जितने भी असलाह थे और उनके दैनिक उपयोगी सामान है, उनको भी लगातार पुलिस जो है सर्चिंग करके बरामद करती जा रही है। नक्सल ऑपरेशन तेज हुए हैं और तेज होने के बाद जो है जिसका परिणाम आज देखने को मिला है, काफी सुखद परिणाम कहा जा सकता है, क्योंकि चलपति जाने के बाद पांव पसारने की जो कोशिश थी, अन्य जो सीसी मेंबर को यहाँ पे जवाबदारी देकर यहाँ फिर से पनपने का जो इनका मंसूबा था वो सारा ढेर हुआ है। अभी भी नक्सल
नक्सली जो रुक रुक के फायरिंग हो रही है, मुठभेड़ जारी है अभी भी। जहां पे नक्सलियों के 100 बरामद किए जा रहे हैं, उस जगह पे आईडी भी लगे हुए हैं, उसकी लगातार सावधानी से सर्चिंग की जा रही है। इसलिए पुलिस अब तक नाम का और संख्या का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्र बता रहे हैं 10 नक्सली हैं और बड़े नामों की जो पुष्टि कहीं ना कहीं हो रही है, कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े नक्सली ही मारे गए हैं, जिसकी जानकारी अभी अधिकृत जानकारी भी देना बाकी है। लेकिन जो पुलिस महकमे में जो हलचल है। ठीक है पुरुषोत्तम, लौटूंगे आपके पास। संजय का फिर एक बार रुख कर लेते हैं। संजय देखिए, लगातार हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात हो जाती थी कि एक वक्त था जब बस्तर ने सबसे ज्यादा नक्सलवाद का दंश झेला, और आज एक वक्त है कि इसी बस्तर में नक्सलवाद नेश्ता नाबूद किया जा रहा है। लगातार बड़ी कामयाबी भी हाथ लग रही है। तो जब नक्सलवाद जड़ से खत्म हो जाएगा तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो सरकार है वो लगातार प्रयासरत भी है। देखिए, लगातार जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए हैं, उसमें फोर्स ने अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं। फोर्स ने अपनी रणनीति में इस तरह का बदलाव किया है रसिका कि अब फोर्स करती है कॉर्डन सर्च और किल की रणनीति पे काम। यानी कि एक बड़े इलाके में पहले नक्सलियों की मूवमेंट को तलाशा जाता है। जब वहां पर नक्सलियों की मूवमेंट कंफर्म हो जाती है तो इसे ह्यूमन इंटेल और इसके अलावा जो उनके पास नए नए तकनीक आ गए हैं, जैसे कि यूएवी, ड्रोन और अब तो सैटेलाइट इमेज के माध्यम से नक्सलियों की मौजूदगी कंफर्म की जाती है। इसके बाद एक बड़ी फोर्स को इस इलाके को घेरने के लिए भेजा जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉर्डन। इसके बाद किया जाता है सर्च, यानी कि उन्हें ढूंढा जाता है, और जब नक्सलियों से उनका सामना होता है फोर्स का तो उनका इनकाउंटर किया जाता है। नक्सली भी इस बात को लगातार स्वीकार करते आए हैं कि फोर्स की इस रणनीति का सामना वो नहीं कर पा रहे। अब फोर्स किसी भी ऑपरेशन में 500 से 1000, 2000, 5000, यहाँ तक कि हमने कर्रीगुट्टा में देखा कि 20-20 हजार जवान जो है ऑपरेशन में जाते हैं। यही वजह है कि नक्सली जो कि गुर्रिल्ला लड़ाई में माहिर हैं, जो कि गुर्रिल्ला लड़ाई के काफ़ी माहिर खिलाड़ी हैं, वो फोर्स की इस रणनीति के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि हम देखते हैं कि सिर्फ बस्तर ही नहीं, बस्तर के अलावा हमने बड़े इनकाउंटर्स तेलंगाना में देखे, आंध्रा में देखे, गरियाबंद में देखे। गरियाबंद के बारे में इसलिए जिक्र करना चाहिए क्योंकि गरियाबंद समझाया बखूबी। बहुत शुक्रिया आपका भी रवि, आपका भी पुरुषोत्तम, आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार नक्सलवाद पर प्रहार जारी है। 2026 मार्च की डेडलाइन है जब देश से नक्सलवाद को पूरे तरीके से नेश्ता नाबूद करना, और इसके लिए जवान लगातार प्रयासरत नजर आ रहे हैं।